वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में रेन एंड मार्टिन की बुक से एक्सरसाइज इन कॉम्पोजिशन 5 को मैं एक्सप्लेन करूंगा। पिछले क्लासेस में आपने सॉल्व किया है एक्सरसाइज 4 तक के क्वेश्चंस को और उनका आंसर मैं अपलोड कर दिया हूं। एक्सरसाइज 5 भी मैंने होमवर्क के रूप में आप लोगों को दिया था, आप बना चुके हैं। अब मैं 5 के सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। यदि आप नए हैं, पहली बार देखना शुरू किए हैं, तो पहले के वीडियोस को जरूर देख लें। रेन एंड मार्टिन की बुक एक ऐसी बुक है जो एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यदि आप कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हैं, अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। अन्य कई एग्जामिनेशंस के लिए ये किताब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर पढ़ें इसे शुरू से अंत तक। मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूं और अब तो एज इट इज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं जैसे किताब में दिया गया है। आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग एजेक्टिव्स। ये कुछ एजेक्टिव्स दिए गए हैं और हमें इन एजेक्टिव्स को एब्स्ट्रैक्ट नाउन के फॉर्म में चेंज कर देना है। तो देखिए, लॉन्ग का हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो लेंथ होगा। आपको फिर से बताऊं कि इसके पहले के वीडियो में मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने का तरीका सिखाया था कि कैसे आप एजेक्टिव हो या वर्ब हो या कॉमन नाउन हो, उनको आसानी से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज कर लेंगे। उन वीडियोस को, उस वीडियो को, उस ट्रिक को आप जरूर देख लें, तो इसे आसानी से कर लेंगे। वाइड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाइड तो हो जाएगा। हाई है, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रू। ट्रू का एब्स्ट्रैक्ट नाउन ट्रूथ होगा। फ्री है तो फ्रीडम होगा। हम्बल का आप दो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे, एक ह्यूमिलिटी होगा और दूसरा हम्बलनेस भी होगा। एंड बोथ आर इक्वली करेक्ट। एक ह्यूमिलिटी, दूसरा हम्बलनेस। गुड का गुडनेस होगा। जस्ट का जस्टिस होगा। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्ट्रेंथ होगा। ब्रॉड का ब्रॉडनेस होगा। यंग का यूथ होगा। वाइज का विजडॉम होगा। पुअर का पोवर्टी होगा। कुछ कुछ बिल्कुल अलग होते हैं जिन्हें याद ही करना पड़ता है। शॉर्ट का शॉर्टेज होगा। प्राउड का प्राइड होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डिसेंट का डिसेंसी होगा। जैसा कि देखा, मैंने बहुत जल्द आसानी से चेंज कर दिया। ऐसे ही आप भी कर सकते हैं यदि आप ट्रिक सीख लें। और इसके पिछले वीडियो, शायद उसके पिछले वीडियो में मैंने सिखाया है कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। आइए अब मैं कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के बाद अर्थ में परिवर्तन आता है, अब इसे मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। पहला वर्ड आपके सामने है लॉन्ग। लॉन्ग का हिंदी अर्थ होता है लंबा, जबकि लेंथ का अर्थ हो जाएगा लंबाई। सेकंड वर्ड है वाइड। वाइड मीन्स होता है चौड़ा। वाइड यानी चौड़ाई। हाई मतलब ऊंचा। हाइट मतलब ऊंचाई। ट्रू सत्य। ट्रूथ सत्यता या सच्चाई। फ्री स्वतंत्र, मुक्त। फ्रीडम आजादी या स्वतंत्रता। हम्बल विनम्र। ह्यूमिलिटी विनम्रता। हम्बलनेस विनम्रता। गुड अच्छा। गुडनेस अच्छाई। जस्ट न्यायप्रिय या उचित। जस्टिस न्याय। स्ट्रॉन्ग मजबूत। स्ट्रेंथ मजबूती। ब्रॉड चौड़ा। ब्रॉडनेस
चौड़ाई, यंग युवा, यूथ युवावस्था, वाइज बुद्धिमान, विजडॉम बुद्धिमानी, पुअर गरीब, पोवर्टी गरीबी, शॉर्ट छोटा, शॉर्टेज कमी या अभाव, प्राउड अहंकारी, प्राइड अहंकार या गर्व, डिसेंट उचित, अच्छा, सुंदर, डिसेंसी उचित होने की अवस्था या स्थिति। नेक्स्ट कुछ और वर्ड्स हैं, आइए इनके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। प्रूडेंट, प्रूडेंस, ब्रेव, ब्रेवरी, क्रूल, क्रुएल्टी, स्वीट, स्वीटनेस, सेन, सैनिटी, डीप, डेप्थ, क्विक, क्विकनेस, वैकेंट, वैकेंसी, वैन, वैनिटी, डार्क, डार्कनेस, नोवेल, नोवेल्टी, बीटर, bitterness, human, humanity, and ignorant, ignorance। आइए इनका भी हिंदी अर्थ समझ लें। प्रूडेंट विवेकशील, चतुर। प्रूडेंट हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो विकट स्थिति में हो और निर्णय स्पष्ट तरीके से ले और बहुत सुंदर तरीके से ले और सही निर्णय ले, उस व्यक्ति को हम प्रूडेंट कहते हैं, विवेकशील या चतुर। तो प्रूडेंस विवेक या चतुराई, ब्रेव बहादुर, ब्रेवरी बहादुरी, क्रूल निर्दयी, क्रुएल्टी निर्दयता, सेन नहीं स्वीट है, स्वीट मीठा, मधुर स्वीटनेस मिठास मधुरता, सेन समझदार विवेकी और सैनिटी समझदारी या विवेक या समझ, डीप गहरा, डेप्थ गहराई, क्विक तेज, क्विकनेस तेजी, वैकेंट खाली, वैकेंसी रिक्त स्थान, वैन अहंकार, आई एम सॉरी, वैन अहंकारी और वैनिटी अहंकार, डार्क अंधेरा, डार्कनेस अंधकार, नोवेल नया, नोवेल्टी नयापन, बीटर कड़वा, बीटरनेस कड़वाहट, ह्यूमन मानवीय, ह्यूमैनिटी मानवता, इग्नोरेंट अज्ञानी या अज्ञान, इग्नोरेंस अज्ञानता, इग्नोरेंट अज्ञानी या अनजान, अज्ञानी या अनजान, अनभिज्ञ और इग्नोरेंस अज्ञानता, अनभिज्ञता। नेक्स्ट है फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स। अब आगे कुछ वर्ब्स दिए गए हैं जिनका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। तो लाफ का एब्स्ट्रैक्ट नाउन लाफ्टर होगा। चूज का एब्स्ट्रैक्ट नाउन च्वाइस होगा। फ्री का फ्रीडम, सर्व का एब्स्ट्रैक्ट नाउन सर्विस होगा।
थिंक का एब्स्ट्रैक्ट नाउन थॉट भी होगा और थिंकिंग भी होगा। थिंकिंग मीन्स चिंता, थॉट मीन्स विचार। लीव का एब्स्ट्रैक्ट नाउन लाइफ होगा। कैंसिल, आई एम सॉरी, कॉन्सील है छिपाना, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कॉन्सीलमेंट होगा, छिपाने का काम। जज, न्यायाधीश, और न्याय करना वर्ब के रूप में है तो न्याय करना, जजमेंट। बिलीव का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा बिलीफ। डिफेंड का होगा डिफेंस। ओबे का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा ओबीडियंस। मूव का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा मूवमेंट। सी का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा साइट। हेट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा हेट्रेड। प्रोटेक्ट का प्रोटेक्शन। एक्सपेक्ट का एक्सपेक्टेशन। हाँ, तो इनका अर्थ भी समझ लें। इसमें आप सीखने वाले हैं कि कैसे वर्ब को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदल देंगे। मैंने बदल दिया है, अब आप अर्थ पर ध्यान दें। लाफ हंसना, लाफ्टर हंसी। चूज चुनना, चॉइस पसंद। फ्री मुक्त करना, फ्रीडम आजादी या स्वतंत्रता। सर्व सेवा करना, सर्विस सेवा। थिंक सोचना, विचारना, चिंता करना। थॉट विचार, थिंकिंग चिंता या सोच। लीव रहना, लाइफ जीवन। कॉन्सील छिपाना, कॉन्सीलमेंट छिपाने का काम। जज न्याय करना, फैसला करना, जजमेंट न्याय या फैसला। एक और ट्रिक सीखेंगे, मेंट ना पढ़े मंट, मंट नॉट मेंट। बिलीव विश्वास करना, बिलीव विश्वास। डिफेंड बचाना, रक्षा करना, पैरवी करना। डिफेंस रक्षा। अमेरिकन इंग्लिश में एस लिखा जाता है, ब्रिटिश इंग्लिश में सी लिखा जाता है। ओबे आज्ञा मानना, ओबीडियंस आज्ञाकारिता या आज्ञा पालन। मूव आंदोलन करना, मूव आगे बढ़ना, कूच करना, मूवमेंट आंदोलन। सी देखना, साइट दृष्टि। हेट घृणा करना, हैट्रेड घृणा। प्रोटेक्ट बचाना, प्रोटेक्शन बचाओ। एक्सपेक्ट उम्मीद करना, एक्सपेक्टेशन उम्मीद। नेक्स्ट है फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉमन नाउन्स प्लीज। यहां इनसे मिस्टेक हुआ है, हमारे टाइपिस्ट से मिस्टेक हुआ है। इसमें कुछ कॉमन नाउन्स के साथ साथ कुछ वर्ब्स भी हैं। अब मैं नहीं जानता हमारे टाइपिस्ट की गलती है कि किताब की गलती है। कुछ कुछ इसमें वर्ब भी हैं, जैसे प्लीज वर्ब है, एडवाइज वर्ब है। अब आप इधर आइए तो सीज वर्ब है, परजू वर्ब है। तो इसमें कुछ वर्ब भी हैं और कुछ जो हैं कॉमन नाउन्स भी हैं। तो प्लीज का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा प्लीजर। एडवाइज का एडवाइस होगा। किंग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा किंगडम। मदर का मदरहुड या मैटरनिटी भी, ये एच है। मदरहुड कहें, मैटरनिटी भी कहेंगे, मदर का मातृत्व। फ्रेंड का
फ्रेंडशिप होगा। अच्छा, एक और है, किंग का भी किंगडम होने के साथ साथ किंगशिप भी होता है। ओनर का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा ओनरशिप। वा का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा बॉहुड। थीफ का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा थेफ्ट, चोर से चोरी। सीज जब्त करना, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा सीजर, जब्ती या जब्त करने का काम। परज्यू का परस्यूट हो जाएगा। इन्फेंट से इन्फेंसी होगा। पृष्ठ से पृष्ठहुड होगा। मैन का एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैनहुड होगा। एजेंट का एजेंसी होगा। कैप्टन का एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैप्टनशिप होगा। और रग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन रगहुड होगा या रगरी होगा। तो इस तरह से हम कुछ वर्ब और कुछ कॉमन नाउन्स का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए। सीज मतलब जब्त करना होता है, सीजर जब्त करने का काम। परज्यू किसी काम इत्यादि में लगना, परस्यूट कार्य या उद्यम। इन्फेंट नवजात बच्चा या शिशु, इन्फेंसी शैशवावस्था यानी शिशु की अवस्था। पृष्ठ पुजारी, पृष्ठहुड पुजारी होने का की अवस्था, पुजारी होने की अवस्था। तो ऐसे इनका भी हिंदी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने से प्रभावित होता है। अब आपके सामने है फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग कॉमन नाउन। फिर कुछ आ गया तो हीरो का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे आप, तो हीरोइज्म होगा। रैस्कल का रैस्कलिज्म होगा। रीजेंट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन रीजेंसी होगा। पायरेट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन पायरेसी होगा। बैंक्रप्ट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बैंक्रप्सी होगा। कॉवर्ड का कॉवर्डिस होगा। ग्लटन का ग्लटनी होगा। ग्लटन का ग्लटनी होगा। बॉन्ड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बॉन्डेज होगा। वुमन वुमनहुड। बेगर का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेगरी होगा, भीख मांगने का काम, भिक्षाटन कह सकते हैं। पैट्रियट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन पैट्रियटिज्म होगा, देशभक्ति। ऑथर का एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑथरशिप होगा। और पिलग्रीम का एब्स्ट्रैक्ट नाउन पिलग्रिमेज होगा। पिलग्रिम मीन्स होता है तीर्थ यात्री, पिलग्रिमेज तीर्थ स्थल या तीर्थ यात्रा। ऑथर लेख होता है। ऑथरशिप ऑथर की अवस्था। पैट्रियट देशभक्त, पैट्रियटिज्म देशभक्ति। बेगर भीख मांगने वाला, बेगरी भिक्षाटन। वुमन औरत, वुमनहुड औरत होने की अवस्था। बॉन्ड बंधन, बॉन्डेज गुलामी। अच्छा, एक बॉन्डनेस भी होता है, संबंध लगाव। ग्लटन पेटू ज्यादा खाने वाला, ग्लटनी ज्यादा खाने की आदत। कौवर्ड डरपोक व्यक्ति, कायर व्यक्ति। कवर्डिस कायरता, डरपोकता। बैंक्रप्ट दिवालिया, बैंक्रप्सी दिवालियापन। पायरेट समुद्री लुटेरा, पायरेसी समुद्री लूट।
इस तरह से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं और इनका अर्थ भी बदलता है। आगे अच्छा कंप्लीट हुआ। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन आपने सीखा फ्रॉम कॉमन नाउन्स, फ्रॉम वर्ब्स एंड ऑल्सो फ्रॉम एडजेक्टिव्स। इसके अलावे भी कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, सबके सब ये नहीं दिए हैं, लेकिन बहुत सारा आपने सीखा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एक ट्रिक जो मैं पहले बता चुका हूं, आप उसे देख लें, इन सारी चीज़ों को आप भली भांति समझ जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे जब उस ट्रिक को देख लेंगे तब। तो इसी के साथ आज का क्लास कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। वीडियो को खूब शेयर करें, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएं, यह नॉलेज सब तक पहुंचे, सभी लोग अंग्रेजी सीखें, यही मेरा प्रयास है। ओके, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड गुड नाइट।